हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमरी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम न्यू ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पैराथायरॉयड एंड थाइमस ग्लैंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। सो आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ईजी तो सारे ग्लैंड हैं, लेकिन हमें हार्मोन्स के नेम कैसे याद रह पाते हैं वो चीज़ मैटर करती है। अगर नहीं याद हो पाते, कन्फ्यूज़न होता है तो बहुत टफ लगता है, और अगर याद हो जाते हैं तो बहुत ही ईजी लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कैसे भी करके, रो के, धो के, जी के, मर के, सब तरीके से करके याद ही करने हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि जितने भी ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन बॉडीज़ के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉयड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, एड्रीनल हो गया, थाइमस हो गया, और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इन सब ग्लैंड्स से जितने हार्मोन्स, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स जो सीक्रीट हो रहे हैं उसका एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोन, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन जो है वो सीक्रीट हो रहा है, इसके साथ में, जो कि वीडियो जो है आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम टाइम जब नज़दीक होगा उस टाइम पर। सो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम, उसके बाद एक वीडियो में मैं सारे ग्लैंड्स जो हैं उससे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो ज़रूर बनाने वाली हूँ, जिससे कि वो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। अब एड्रीनल ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले तो, कि जो हमारा किडनी है, ठीक है, राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी, इस तरीके से एक किडनी राइट साइड की किडनी हो गई, एक हो गई लेफ़्ट किडनी। तो दोनों किडनी का जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक किडनी दिया हुआ है, इसका जो एंटीरियर वाला पार्ट है उस पर कुछ इस तरीके से कैप जैसा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है। इस कैप जैसे स्ट्रक्चर को हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये तो हो गई इसके लोकेशन की बात। अब ये जो ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड जो है, ये दो टाइप के टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका ये जो सेंट्रल वाला रीजन है, और इस सेंट्रल वाले रीजन को जो टिश्यू बना रहे हैं उसको हम एड्रीनल मेड्यूला के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो आउटसाइड वाला रीजन है, ठीक है, तो ये जो आउटसाइड वाला रीजन है एड्रीनल ग्लैंड का, इस ग्लैंड को जो टिश्यू फॉर्म करेंगे उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब ये एड्रीनल ग्लैंड का हमारे पास स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें ये चीज़ शो कराई गई है कि एड्रीनल मेड्यूला वाला रीजन और एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला। सो ये जो रीजन है रेडिश कलर से जो हमें अपीयर हो रहा है, ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड का सेंट्रल रीजन है, जो कि एड्रीनल मेड्यूला नाम के टिश्यूज से बना हुआ है। उसके बाद ये जो येलो कलर की आउटर लाइनिंग है, ये क्या है, आउटसाइड वाला रीजन एड्रीनल ग्लैंड का, ये कौन से टिश्यूज से मिलकर बना है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अब ये जो सेंट्रल रीजन और आउटर रीजन जो है, ये कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, उनका क्या फंक्शन होता है, ये चीज़ हम आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि ये जो यहाँ पर हमारा हैंड रिटन फॉर्म में जो चीज़ लिखी हुई है, ये क्या है कि जो लेटेस्ट वर्जन है एनसीईआरटी बुक का, उसमें ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अगर यदि अंडर प्रोडक्शन होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उससे, अगर यदि हार्मोन्स जितनी नीड है उतने मात्रा में ना प्रोड्यूस हो, उसके बिलो प्रोड्यूस हो, दैट मीन्स कि अंडर प्रोडक्शन हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, वो ऑल्टर हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ऑल्टर होने की वजह से
एक्यूट वीकनेस और फटीग जैसी कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। और इसकी वजह से एडिशंस डिजीज़ जो है, एडिशंस नाम की डिजीज़ जो है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि अगर एग्ज़ाम में एडिशंस डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। और एडिशंस डिजीज़ जो है वो किस वजह से हो रही है कि अगर यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उससे हार्मोन एक जितनी नीड है, जितना अमाउंट हमें चाहिए उससे कम हो रहा है, उससे अंडर प्रोडक्शन हो रहा है हार्मोन की सिंथेसिस या सिक्रीशन, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, वो ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर होने की वजह से एडिशंस डिजीज़ जो है वो एक किसी भी इंडिविजुअल में देखने को मिल सकती है। सो ये था एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम दोनों रीज़न जो हैं एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि इनसे कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं और इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एड्रिनल मेड्यूला की। तो एड्रिनल जो मेड्यूला है दैट मीन्स कि एड्रिनल ग्लैंड का जो सेंटर वाला रीजन है, इससे दो हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इस एक हार्मोन जो है उसको हम एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। एक हार्मोन तो ये हो गया। दूसरा हार्मोन जो है उसको हम नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। और अगर यदि दोनों हार्मोन्स जो हैं उनको कॉमनली बोला जाए तो कॉमनली हम एक नाम से भी उनको बुलाते हैं जिसको हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। सो कॉमनली अगर पूछा जा रहा है कि एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन जो है उसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं तो वो हो जाता है हमारा कैटेकोलामाइंस। सो यहाँ पर हमसे यही चीज़ की गई है कि जो एड्रिनल मेड्यूला है दैट मीन्स कि इस तरीके से जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका ये जो सेंटर वाला रीजन है जिसको हम एड्रिनल मेड्यूला बोल रहे हैं, इससे ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन, और इसको कुल मिलाकर कॉमनली हम कैटेकोलामाइंस के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट जो है वो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये कंडीशन आती है कि ये हार्मोन्स जो हैं बॉडी में ऐसी क्या सिचुएशन होती है, ठीक है, या फिर किस चीज़ की वजह से इन हार्मोन्स का हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशन होता है। तो जब कोई इंडिविजुअल किसी कंडीशन में होता है दैट मीन्स कि स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, किसी भी वजह से उसको स्ट्रेस है जो कि बहुत ही आम है आज के टाइम में, हर एक इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रेस से गुज़र रहा है, चाहे वो उसकी एज हो या ना हो, बट स्ट्रेस है। ये नहीं पता किस चीज़ का है स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस है। तो उस कंडीशन में या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं पर भी अचानक से आग लग गई या फिर एकदम हम कुछ ऐसा देख लिया कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट सी करने लग गई या फिर एकदम हम घबरा गए। तो जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इन दो कंडीशंस में इन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और ऐसी सिचुएशन में सिक्रीशन होने की वजह से इसको हम इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। ये टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट हार्मोन का नाम ना देके थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे एग्जामिनर, तो वहाँ पर पूछ भी सकता है इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे सकता है क्योंकि हार्मोन्स तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में भर के हैं तो कन्फ्यूज़न तो क्रिएट हो भी सकता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट किसको बोलते हैं हम, एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। अगर ये दोनों नाम ना देके सिर्फ और सिर्फ कॉमनली कॉल्ड वाला नाम भी दे सकता है, कैटेकोलामाइंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। ये हो गया हमारा आगे का कॉन्सेप्ट कि एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन जो है आर रैपिडली सिक्रीटेड in response to stress of any kind and during emergency situation and are called emergency hormones or hormones of fight and flight. These hormones increase अभी जब बॉडी में ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेस जो चेंजेस होते हैं
उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन, दैट मीन्स कि जो हमारी आई में प्यूपिल है उसका डायलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। प्रोलैक्रेशन, ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमारी बॉडी पे गूज बम्स आ जाते हैं, तो रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग, हमें पसीना आने लग जाता है। तो इन हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से ही ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। इसके अलावा ये हार्मोन्स जो हैं वो हमारे हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद बताया गया है कि कॉर्टिकोलामाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये हार्मोन्स हैं कॉर्टिकोलामाइंस कॉमनली हम बोल रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसके ब्रेकडाउन जो है उसको इनिशिएट कर देता है। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो उससे ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो हमारी ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को तो इनिशिएट कर ही रहा होता है, साथ ही साथ लिपिड एंड प्रोटीन्स का जो ब्रेकडाउन है उसके ब्रेकडाउन को भी ये स्टिमुलेट करता है। सो कितने सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स। देख लिया यहाँ पर हमने, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ भी है कि एड्रीनल मेड्यूला है ये, सॉरी कॉर्टेक्स नहीं है, ठीक है। एड्रीनल मेड्यूला जो है वो दो टाइप के हार्मोन, एड्रेनालिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, और कॉमनली इन हार्मोन्स को हम कैटेकोलामाइंस के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया। ये हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ऑल्टरनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, प्रोलिक्रेशन, दैट मीन्स कि रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग। साथ ही साथ ये क्या और इंक्रीज़ करते हैं, हार्ट रेट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रैपिड रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद बताया गया है कि ये जो कॉर्टिकोलामाइंस बोल रहे हैं कॉमनली, तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सारा का सारा फंक्शन हो गया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो सेंट्रल रीजन है जिसको हम एड्रीनल मेड्यूला बोल रहे हैं, उससे कौन से हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, इसको हम एक टर्म में क्या बोलते हैं, और इसकी वजह से क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो हमारे बॉडी में स्टिमुलेट होते हैं। साथ ही साथ इनको हम इमरजेंसी और हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी स्ट्रेस और इमरजेंसी की सिचुएशन जब होती है उस टाइम पर ये रिलीज़ होते हैं। सो आई होप कि एड्रीनल मेड्यूला का जो कॉन्सेप्ट है वो नाउ अब हम देख लेते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड जो है उसका आउटर रीजन जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, इससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, और वो हार्मोन्स कौन से फंक्शंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है दैट मीन्स कि इस तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो ये जो लेयर है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से जोना रेटिकुलेटा ये कौन सा है, इनर लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर है। उसके बाद आ जाता है जोना फैसिकुलेटा, ये क्या, ये मिडिल लेयर है। उसके बाद आ जाता है हमारा जोना ग्लोमेरुलेशा जो कि है आउटर लेयर। तो तीनों लेयर जो हैं, कौन सा इनर है, कौन सा मिडिल है, कौन सा आउटर है, इनके नाम जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो
तीन लेयर्स में डिवाइडेड होता है। सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसको हम जोना रेटिकुलरिस के नाम से जानते हैं। मिडिल लेयर जो है उसको हम जोना फेसिकुलेटा के नाम से जानते हैं और आउटर लेयर जो है उसको हम जोना ग्लोमेरुलेशा के नाम से जानते हैं। ये हो गए इस तीन लेयर का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो सीक्रीट करती है बहुत सारे हार्मोन्स को, जिनको हम कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। कॉमनली हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि एड्रिनल मेड्यूला दो टाइप के हार्मोन्स सीक्रीट कर रही थी, उन दो टाइप के हार्मोन्स को अगर कॉमनली हम कैटेकोलामाइंस के नाम से जान रहे थे, तो उसी तरीके से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रीट करती है और उन बहुत सारे हार्मोन्स को हम एक टर्म के थ्रू जानते हैं जिसको हम कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो कॉर्टिकॉइड्स है ये क्या करता है, विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जान रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होंगे। तो एक हार्मोन ऐसा होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो जो कॉर्टिकॉइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहा होगा उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज़ द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसका भी हम मेन हार्मोन की बात करें, उसके मेन एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आ जाता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जिनको हम कॉर्टिकॉइड्स बोल रहे हैं। तो कॉर्टिकॉइड्स में एक हार्मोन ऐसा होगा जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहा होगा जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी मेन जो है वो क्या होता है, कॉर्टिसोल होता है। एक ऐसा कॉर्टिकॉइड हार्मोन होगा जो हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है उसको रेगुलेट कर रहा होगा, उसको मेंटेन कर रहा होगा। तो जो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर बैलेंस जो है उसको मेंटेन कर रहा होगा, उस कॉर्टिकॉइड हार्मोन को हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। एल्डोस्टेरोन इज़ द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। सो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा मेन होता है, वो होता है एल्डोस्टेरोन। सो अगर यदि हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसका एग्जाम्पल, तो वो हो जाएगा कॉर्टिसोल। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है तो एल्डोस्टेरोन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड खुद किसके एग्जाम्पल हैं, कॉर्टिकॉइड्स के। और कॉर्टिकॉइड कहाँ से सीक्रीट हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर यदि कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर प्रीवियस स्लाइड का जो इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो तीन लेयर्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि यहाँ पर 1 बाय 1 लिखा हुआ है। इससे बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनको कॉमनली हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड्स में एक आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ ये और फंक्शंस को भी स्टिमुलेट करता है, जिसमें से आ जाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर है, उस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपिड्स के ब्रेकडाउन को हम लिपोलिसिस बोलते हैं, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम प्रोटियोलिसिस बोलते हैं। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस इसको भी स्टिमुलेट कर रहा होता है, रेगुलेट करता है। और उसके साथ ही साथ एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कौन से प्रोसेस को इनहिबिट करता है, रोकता है। सो सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन जो है अमाइनो एसिड्स का, इसको ये इनहिबिट करता है, रोकता है। उसके बाद हमने देखा था मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है वो क्या कर रहा था, हमारी बॉडी का जो वाटर बैलेंस है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको
मेंटेन करने का, उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है यहाँ पर यही बात की गई है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो स्टिमुलेट करता है, जैसा कि हम देख चुके हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस के प्रोसेस को। साथ ही साथ ये कौन से प्रोसेस को इनहिबिट करता है, सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन जो है अमाइनो एसिड्स का, इसको। कॉर्टिसोल की यहाँ पर बात की गई है जो कि एग्जाम्पल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है उसको मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज द किडनी फंक्शंस जो हैं इनको भी मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, ठीक है, जो कि इसका एग्जाम्पल है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। साथ ही साथ जो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो हैं उनको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको सप्रेस करने का भी काम कर रहा होता है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कितने सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व है, कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, और इनहिबिट रोकने वाले प्रोसेस में क्या जाता है, सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। उसके बाद ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को में भी इन्वॉल्व होता है, किडनी फंक्शंस में भी। उसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो हैं उनको प्रोड्यूस करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको सप्रेस करने का काम भी करता है। तो ये इतने सारे फंक्शंस हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल के। सो यहाँ पर इस स्लाइड में यही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो कॉर्टिसोल है इतने सारे फंक्शंस को करने के साथ साथ जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में उसको भी स्टिमुलेट करता है। सो इतने सारे फंक्शंस जो है वो एक पर्टिकुलर हार्मोन कॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल जो है वो कर रहा होता है। आई होप कि ये जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग कॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसका एग्जाम्पल था एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन के बारे में हम देख लेते हैं। सो एल्डोस्टेरॉन जो है वो एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, तो जो एल्डोस्टेरॉन है वो हमारे किडनी का जो रीनल ट्यूब्यूल जो होता है उसके ऊपर मेनली काम करता है, एक्ट करता है। तो वहाँ पर ये कौन से प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, सोडियम आयंस एंड वाटर जो है उसके रीअब्जॉर्प्शन जो है उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन जो है उसको स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ एल्डोस्टेरॉन जो है वो हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये फंक्शंस तो कर ही रहा है कि वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना है, और पोटेशियम और जो फॉस्फेट आयन है उनका एक्सक्रीशन कराना है। साथ ही साथ जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है, इसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल कंसंट्रेशन में भी सिक्रीशन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू, विच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सो जब कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, जब वो अपनी प्यूबर्टी की जो स्टेज है उसको अटेन करता है तो उसकी बॉडी में जो एक्सियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स, फेशियल हेयर्स, दैट मीन्स कि मेल्स की अगर बात की जाए तो उनकी जो दाढ़ी मूंछ है वहाँ उसके बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स जो है, एक्सियल हेयर्स जो हैं, तो ये सारे के सारे किसकी वजह से आते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड नाम का हार्मोन भी स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। सो ये था पूरा का पूरा क्या
एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, उसके 2 पार्ट, उन दोनों पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ वो कौन कौन से फंक्शंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, कौन से फंक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है। सो यहाँ पर एल्डोस्टेरोन के बारे में मैंने लिख दिया है कि रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर ये काम करता है, जहाँ पर ये सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, साथ ही साथ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन कराता है। बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है, इसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। साथ ही साथ जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे स्मॉल अमाउंट में एक हार्मोन जो है स्टेरॉयड हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन बोलते हैं, ये भी सीक्रेट होता है, जिसका क्या रोल होता है कि जो एक्सियल ग्रोथ है, प्यूबिक हेयर है, फेशियल हेयर्स जो है प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, इनको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कंटेंट हेल्पफुल रहा होगा। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।